देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सच्चाई के साथ सबसे तेज, राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय हलचल, हर अपडेट, हर विश्लेषण। आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 खबरें जो मायने रखती हैं। हर खबर पर नज़र, हर सच की पड़ताल। न्यूज़ 13 सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद। आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे बड़ा मुद्दा है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता हुआ तनाव, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी अब सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रहा, बल्कि यह एक वैश्विक राजनीतिक संकट बन चुका है। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला में एक विशेष सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया। इसके बाद दोनों को अमेरिका ले जाया गया, जहां न्यूयॉर्क की एक फेडरल अदालत में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों में नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद से जुड़े संबंध और अवैध हथियारों की आपूर्ति जैसे मामले शामिल हैं। अदालत में पेशी के दौरान निकोलस मादुरो ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अवैध रूप से किडनैप किया गया है और वह अब भी वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति हैं। मादुरो का कहना है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और यह पूरी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। वहीं अमेरिका का कहना है कि यह कोई युद्ध नहीं है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई कानून व्यवस्था के तहत की गई है और इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना और वेनेजुएला में स्थिरता लाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि वहां एक नई राजनीतिक व्यवस्था की ओर रास्ता खोलना चाहता है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। देश के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम नेतृत्व सौंपा गया है, लेकिन उनकी सत्ता पूरी तरह स्थिर नहीं मानी जा रही। काराकस सहित कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पत्रकारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं और मीडिया पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। कई देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीन, रूस, क्यूबा और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने अमेरिका की आलोचना की है और मादुरो की रिहाई की मांग की है। कुछ देशों ने संयम बरतने और बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की अपील की है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। इस संकट का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अमेरिका की यह कार्रवाई भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। फिलहाल मादुरो अमेरिका की हिरासत में है और उनकी अगली सुनवाई आने वाले महीनों में होगी। दूसरी ओर वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। दुनिया की नज़रें अब इस पर टिकी हैं कि क्या यह संकट शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझेगा या हालात और बिगड़ेंगे। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच यह टकराव एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या ताकतवर देश किसी दूसरे देश के भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं। हम इस घटनाक्रम पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।